क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये एस्ट्रॉयड का इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है इसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, कांस्टेंट को हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 -1 मतलब -1/3 प्लस 2/3 इंटू वाई टू द पावर 2/3 -1 मतलब -1/3 होगा। डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब 2/3 को कॉमन ले जाओ एंड तो 2/3 इंटू एक्स टू द पावर -1/3 वाई टू द पावर है -1/3। अब हम डी वाई डी एक्स का जगह माइनस डी एक्स डी वाई पुट करेंगे। ठीक है, दिस इक्वल्स टू 0। ओके, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज, और अब हम क्या करेंगे, डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वाई आ जाएगा माइनस डी एक्स, अच्छा इक्वल्स टू है क्या है 0। अच्छा अब आप क्या करेंगे, अब हम बोथ साइड पे x टू द पावर 1/3 इंटू वाई टू द पावर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y टू द पावर 1/3 एंड यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 1/3। ठीक है, अब आप यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आपको एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मिलेगा, मान लो वो c है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा y टू द पावर 1/3 प्लस 1 मतलब होगा 4/3 बाई 4/3 माइनस होगा यहाँ पे होगा x टू द पावर 4/3 अच्छा कांस्टेंट जो है मैं मान लेता हूँ ये है -c टू द पावर 4/3, तो दिस इक्वल्स टू -c टू द पावर 4/3। तो दिस इम्प्लाइज 4/3 बाई ले लो 4/3 बाई है 4/3। अब आप बोथ साइड पे -4/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 4/3 कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा x टू द पावर 4/3 माइनस y टू द पावर 4/3 इक्वल्स टू c टू द पावर 4/3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया गया है डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स जब एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड जब x इक्वल्स टू 0 तब y इक्वल्स टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 2 होगा जब x 0 एंड 1 के बीच में होगा एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होगा। ओके, तो हमें बोला गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वाई एक्स, तो हमें वाई एक्स का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जब x का रेंज 0 एंड 1 के बीच में होगा तब ये क्या होगा, डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स क्या होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, बोथ साइड पे e टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा y इंटू ई टू द पावर x इक्वल्स टू 2 इंटू ई टू द पावर x इंटीग्रल डी एक्स। ठीक है, प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके, तो e टू द पावर x को आप इंटीग्रेट करोगे तो होगा e टू द पावर x प्लस c, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू मिलेगा 2 प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस x। ओके, अच्छा जब x इक्वल्स टू 0 है तब y इक्वल्स टू होगा 0, तो यहाँ पे आप रख दो x इक्वल्स टू 0 तब y होगा 0, 2 प्लस ई टू द पावर 0 होगा 1c, दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू -2। ओके, तो यहाँ पे आप c की जगह -2 पुट कर दो तो एंड 2 को कॉमन ले लो तो होगा 1 माइनस ई टू द पावर -x, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर -x जब 0 लेस इक्वल्स टू x लेस इक्वल्स टू 1। ओके, एंड जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होगा तब क्या होगा, डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भी हम ई टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड पे, तो हमें मिलेगा y इंटू ई टू द पावर x इक्वल्स टू क्या होगा 0 मिलेगा एंड इसे इंटीग्रेट करोगे तो एक कांस्टेंट मिल जाएगा c डैश। ओके, दिस इम्प्लाइज जब y इक्वल्स टू 0 होगा तब x इक्वल्स टू होगा 0, तो c डैश हो जाएगा 0, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू होगा 0। अच्छा देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था, जब y इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन देखो ये हमने क्या लिया x ग्रेटर इक्वल्स टू 1 लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम y इक्वल्स टू 0 नहीं रख सकते हैं, तो
y इंटू ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू सी डैश। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, जब y इक्वल्स टू 1 होगा तब इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, जब y इक्वल्स टू 1 होगा तब ये क्या होगा? ये होगा 2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, यहाँ पे होगा e टू द पावर 1 इक्वल्स टू सी डैश। ओके, तो दिस इंप्लाइज सी डैश इक्वल्स टू 2 इंटू ई माइनस 1 होगा ये, एंड यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा? y इक्वल्स टू होगा 2 इंटू ई माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये कब होगा? जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस डिफरेंशियल क्वेश्चन नंबर 23 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इन दोनों को एक साथ करो। ठीक है, एंड इसका मतलब यहाँ से आप x को कॉमन ले लो, y प्लस 1/3 इंटू वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस 1/4 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो इसे हम डी एक्स इंटू वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 लिख सकते हैं हमेशा। ठीक है, एंड प्लस अब इसे हम x बाई 4 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई को हम डी वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 लिख सकते हैं हमेशा। ओके, प्लस है एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप y प्लस वाई क्यूब बाई 3 को y प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू z पुट कर दो। ओके, दिस इक्वल्स टू z, दिस इम्प्लाइज z डी एक्स प्लस एक्स बाई 4 डी जेड इक्वल्स टू क्या होगा? प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक काम करो, बोथ साइड पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? 4z डी एक्स प्लस एक्स डी जेड प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेट करने के लिए एक काम करते हैं, हम बोथ साइड पे हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर हम एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4x क्यूब, यहाँ पे होगा x टू द 4 एंड यहाँ पे होगा 2x टू द पावर 5। देखो इसे तो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर रहा है ये एंड ये। ठीक है, तो हमने क्यों इसे मल्टीप्लाई किया? देखो x टू द 4 का एक्स का में डेरिवेटिव करोगे तो होगा 4x क्यूब। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? डी एक्स टू द पावर 4 इंटू जेड, दोनों को एक साथ करोगे तो होगा डी एक्स टू द 4 इंटू जेड प्लस 2x टू द पावर 5 डी एक्स इक्वल टू 0। तो आप इजीली आप इसे इंटीग्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है x क्यूब से, तो इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x क्यूब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, बोला गया है इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो दिस इक्वल्स टू क्या है? दिस इक्वल्स टू है d प्लस 1 इंटू डी प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो रूट मिल रहा है, d इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू -2। ओके, अच्छा हमें CF नहीं चाहिए, PI चाहिए, तो YP क्या होगा? 1/d प्लस 1 इंटू डी प्लस 2 एंड यहाँ पे दिया गया है e टू द पावर x। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे हम दिस इक्वल्स टू क्या होगा? आप d प्लस 2 को आगे लिखो एंड d प्लस 1। अब 1/d प्लस 1 e टू द पावर x, ये क्या होगा? दिस इक्वल्स टू होगा इंटीग्रल e टू द पावर माइनस x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है इसलिए माइनस x होगा। इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू e टू द पावर दिस e टू द पावर x dx। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू 1/d प्लस 2 e टू द पावर माइनस x। अब एक चीज़ देखो, इसे e टू द पावर x, अब e टू द पावर x जो है e टू द पावर x dx को हम
डी ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। तो दिस इक्वल टू होगा 1 बाई डी प्लस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर मान लो ये है ई टू द पावर पी डी पी, तो इसके इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, ई टू द पावर पी होगा, तो ई टू द पावर एक्स। ओके, अच्छा तो एंड अब हम इसे करेंगे तो ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 1 बाई डी प्लस 2 है तो होगा ई टू द पावर माइनस 2x इंटीग्रल ई टू द पावर 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स dx। ओके, अच्छा ई टू द पावर 2x माइनस एक्स क्या होगा, ई टू द पावर x एंड ये बाहर है ई टू द पावर माइनस 2x, तो ई टू द पावर x। अच्छा ई टू द पावर 2x माइनस एक्स है ई टू द पावर x, ई टू द पावर x dx को हम d ई टू द पावर x लिख सकते हैं हम ऐसा, ठीक है। एंड ई टू द पावर माइनस 2x इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, ई टू द पावर x। ओके, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू है एंड कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है एंड ये कंडीशन दिया गया है जब x इक्वल टू 0 होगा तब y इक्वल टू 0 होगा, तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम y टू द पावर माइनस 1/3 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये y टू द पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा एंड dy इक्वल्स टू साइन 2x dx। अब आप एक काम करो, बोथ साइड पे इंटीग्रेशन साइन यूज करो, प्लस कांस्टेंट ले लो c, तो दिस इंप्लाइज y टू द पावर क्या होगा 1 माइनस 1/3, तो ये होगा 2/3 बाई होगा 2/3, साइन 2x को करोगे तो होगा माइनस कॉस 2x/2 प्लस c। अच्छा मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ c/2, ठीक है। अच्छा दिस इंप्लाइज ये समय क्या मिलेगा 3y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू माइनस कॉस 2x प्लस c। अच्छा जब x इक्वल्स टू 0 तब y भी 0 होगा, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब cos x क्या होगा 1 -1 प्लस c, तो दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू -1। ओके, अच्छा तो अब यहाँ पे आप c की जगह -1 पुट कर दो एंड तो आपको क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज 3y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू माइनस कॉस 2x प्लस 1। ओके, अच्छा 1 माइनस कॉस 2x क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x। ओके, तो दिस इंप्लाइज 3 है y टू द पावर 2/3। अच्छा अब एक काम करो, इसका बोथ साइड पे क्यूब कर दो, क्यूब करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 27y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 साइन स्क्वायर x का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा अब y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 8/27, अब y क्या होगा, y होगा √8/27, यहाँ पे प्लस माइनस होगा साइन स्क्वायर साइन क्यूब होगा, साइन क्यूब x। ओके, अच्छा तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माइनस एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्लस, तो बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 में हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो x है इसका सॉल्यूशन एंड x इक्वल टू 1 दिया गया है, तो x√2 का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं हम dx dt, xt को लेफ्ट साइड पे ले आओ, xt इक्वल्स टू क्या है x स्क्वायर टी क्यूब। अब हम बोथ साइड पे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या होगा 1/x स्क्वायर dx dt माइनस है t/x इक्वल्स टू टी क्यूब, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 1/x इक्वल्स टू आप y पुट कर दो, दिस इंप्लाइज -1/x स्क्वायर dx इक्वल्स टू होगा dy, ठीक है। तो एक काम करते हो, माइनस ऑफ दिस ले सकते हो, माइनस ऑफ 1/x इक्वल्स टू y, तो प्लस 1/x पर dx होगा dy, तो ये होगा dy प्लस होगा y इंटू टी इक्वल्स टू टी क्यूब, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पे आपको आई एफ क्या मिलेगा, आई एफ होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन टी डी टी। ओके, तो दिस इक्वल्स टू होगा ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2। ओके, अच्छा, अब आप ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा वाई इंटू ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू टी क्यूब इंटू ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल डी टी प्लस सी है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ओके, तो दिस इक्वल्स टू आप 1/3 यहाँ पे आप 3 ऐड कर दो, 1/3 इंटू 3। ठीक है, अच्छा सॉरी 1/3 नहीं, 3 नहीं, हम एक काम करते हैं यहाँ पे हम टी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू जेड पुट कर देते हैं। ठीक है, दिस इम्प्लाइज टी टी डी टी इक्वल्स टू होगा डी जेड। ओके, अच्छा ठीक है, टी डी टी इक्वल्स टू डी जेड। अच्छा, तो इसे हम टी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2 टी डी टी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो टी डी टी क्या है, डी जेड है, एंड टी स्क्वायर क्या होगा 2z ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2 है z डी जेड प्लस सी। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे आप यहाँ से 2 को बाहर कॉमन ले लो, z इंटू ई टू द पावर z, ये मान लो फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करोगे z इंटू ई टू द पावर z होगा माइनस इंटीग्रल ई टू द पावर z प्लस सी। तो यहाँ से आप ई टू द पावर z को कॉमन ले लो तो 2 इंटू ई टू द पावर z होगा z माइनस 1 प्लस सी। अच्छा, अब देखो ई टू द पावर z क्या है, z क्या है टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 इंटू ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस सी। ओके, अच्छा, तो ये क्या है, ये है y इंटू ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2। ओके, अच्छा, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे हमें बोला गया है अच्छा t क्या है, t अच्छा t नहीं, y क्या है, y है -1/x। y की जगह आप y का वैल्यू पुट कर दो तो आपको मिलेगा -1/x। अब ई टू द पावर टी स्क्वायर बाई 2 से आप बोथ साइड पे डिवाइड कर दो तो -1/x इक्वल टू होगा 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 -1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब आप x के जगह जब 0 रखोगे, सॉरी t के जगह अगर आप 0 रखोगे तो आपको x मिलेगा 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे t के जगह 0 रख दो तो आपको x मिलेगा 1, तो -1 होगा इक्वल्स टू ये होगा 0 -1 मतलब -2 प्लस सी इंटू ई टू द पावर 0 होगा 1, तो दिस इम्प्लाइज सी इक्वल्स टू हो रहा है 1। ओके, अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज आप बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 -1 माइनस होगा माइनस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो हमें चाहिए क्या, x√2। जब x इक्वल्स टू t इक्वल्स टू √2 होगा तब x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो 1/x √2 इक्वल्स टू होगा -2 इंटू टी के जगह अगर आप √2 रखोगे तो होगा 2/2, 1 हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा 0, माइनस ई टू द पावर माइनस √2 स्क्वायर करोगे तो होगा 2, 2/2 होगा 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा -1/e। ओके, तो x√2 क्या होगा, दिस इम्प्लाइज x√2 इक्वल्स टू होगा -e। ओके, इसका वैल्यू होगा -2.718। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें बोला गया है yx जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड ये कंडीशन हमें दिए गए हैं तो ये वैल्यू हमें फाइंड करना होगा, x -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हम y डैश फाइंड करते हैं, दिस इम्प्लाइज y डैश इक्वल्स टू क्या होगा, v डैश sec x प्लस v इंटू इसका डेरिवेटिव करो तो होगा sec x इंटू 10x। ठीक है, तो यहाँ से आप sec x को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से आपको y डैश इक्वल्स टू क्या मिलेगा, sec x इंटू v डैश प्लस v
10x। अच्छा, तो यहाँ से हम y डबल डैश फाइंड करेंगे, तो इसे डेरिवेटिव करोगे तो होगा sec x इंटू 10x इंटू दिस v डैश प्लस v 10x। ओके, प्लस अब डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो sec x v डबल डैश प्लस v इंटू 10x का डेरिवेटिव करोगे तो होगा sec स्क्वायर x प्लस, अब आप v डैश को डेरिवेटिव करो तो v डैश 10x। ठीक है, ओके। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, v डबल डैश sec x। अब एक काम करो, यहाँ से आप sec x को कॉमन ले लो। ठीक है, sec x को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, v डबल डैश, ठीक है, प्लस प्लस v डैश इंटू 10x एंड v डैश इंटू 10x, तो प्लस होगा 2v डैश इंटू 10x। ओके, अच्छा, एंड प्लस होगा, प्लस ये होगा v इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस v इंटू 10 स्क्वायर एक्स, तो प्लस v प्लस v प्लस v प्लस v होगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस प्लस होगा सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप y डबल डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा sec x इंटू ये है v डबल डैश प्लस 2v डैश 10x प्लस v इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10x इंटू वाई डैश है ये sec x इंटू v डैश प्लस v 10x प्लस 5y क्या है, y है ये, प्लस 5v इंटू sec x। ओके, दिस इक्वल्स टू है 0। तो यहाँ से आप sec को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो sec को आप हटा दो, तो sec को आप हटा दोगे तो आपको यहाँ पे क्या रहेगा, v डबल डैश प्लस 2v डैश 10x प्लस v सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 10x माइनस होगा 2 10x इंटू v डैश, तो 2v डैश 10x एंड माइनस 2v 10 स्क्वायर एक्स, 2v 10 स्क्वायर एक्स, ये है 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, तो ये दिस एंड दिस कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज v डबल डैश प्लस v को कॉमन दो यहाँ से, तो v इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस होगा 10 स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस है 10 स्क्वायर एक्स माइनस होगा 2 10 स्क्वायर एक्स। ओके, एंड दिस इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो ये होगा माइनस 10 स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स क्या है 1, तो ये है v डबल डैश, तो दिस इंप्लाइज v डबल डैश प्लस v इक्वल्स टू हो रहा है 0। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने एक मिस किया है, यहाँ पे 5v है। ठीक है, तो प्लस 5v, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस 5 होगा, तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स होगा 1 प्लस 5 होगा 6। ठीक है, अच्छा, तो दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर प्लस 6v इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें d का वैल्यू क्या मिलेगा, d मिलेगा प्लस माइनस आयोटा रूट 6। ओके, अच्छा, तो d मिल रहा है ये, तो v का वैल्यू क्या होगा, v इक्वल्स टू होगा c1 cos रूट 6 x प्लस c2 साइन रूट 6 x। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखो y क्या मिलेगा, y आप बोथ साइड पे सेक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको y मिल जाएगा, तो दिस इंप्लाइज v इंटू सेक एक्स करोगे तो आपको y मिल जाएगा, तो c1 कॉस रूट 6x प्लस c2 साइन रूट 6x इंटू सेक एक्स। ओके, अच्छा, अब आप x की जगह 0 रख दो,
तो आपको y मिल जाएगा 0, ठीक है। एंड y डैश, अच्छा y डैश भी हमें चाहिए, y डैश भी फाइंड कर लेते हैं। y डैश इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस c1 cos √6x प्लस c2 sin √6x इंटू इसका डेरिवेटिव करोगे तो होगा sec x इंटू 10x, ठीक है। प्लस अब इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो होगा -c1 इंटू √6 साइन √6x, ओके, प्लस c2 इंटू √6 कॉस √6x इंटू होगा sec x, ओके, इंटू होगा sec x। हमें दिया गया है y0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो y हो जाएगा 0। तो 0 इक्वल्स टू क्या होगा, c1 cos 0 होगा 1 प्लस c2 sin 0 हो जाएगा 0 एंड sec 0 क्या होगा 1। तो c1 इक्वल्स टू हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। एंड y डैश 0 दिया गया है √6। जब आप x की जगह 0 रखोगे तो y डैश होगा √6 इक्वल्स टू यहाँ पे होगा cos 0 होगा 1, sin 0 हो जाएगा 0, sec 0 होगा 1, tan 0 हो जाएगा 0, माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे है माइनस c1 इंटू √6 इंटू साइन 0 हो जाएगा 0 प्लस c2 इंटू √6 cos 0 हो जाएगा 1, sec 0 होगा 1, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू आ रहा है √6 इंटू c2 एंड √6 इक्वल्स टू √6 इंटू c2, दिस इम्प्लाइज c2 इक्वल्स टू 1, ओके। अच्छा, तो हमें v का वैल्यू क्या मिल रहा है, v इक्वल्स टू मिल रहा है c1 इक्वल्स टू आ रहा है 0, c2 आ रहा है 1, तो साइन √6x, तो vx इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए v π/6 √6, इसका वैल्यू हमें चाहिए। तो दिस इक्वल्स टू होगा साइन √6 इंटू π/6 √6 कैंसिल, ठीक है। तो साइन π/6 का वैल्यू क्या होगा, हाफ, दिस इक्वल्स टू 0.5, ओके। ये है इसका आंसर।